अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल MK व्लॉग्स। आज का व्लॉग होने वाला है एक ट्रैवलिंग व्लॉग। लेज़ी मॉर्निंग टू यू ऑल। मुझे फ्लू लगा हुआ है और आवाज़ नहीं निकल रही। अच्छा, वैसे आज का व्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग व्लॉग। वलीमा है मेरे बाबा के कज़न का और हमने अहमदाबाद जाना है फैमिली के साथ। और बस मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं हम कैसे ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ। इस मेरे कमरे में तबाही बची हुई है। सिचुएशन राइट नाउ इज दिस। कमरे में तबाही बचाई हुई है दोनों ने। ये एक मुजरिम है जिसको मैं पकड़ के ले आई हूँ। कमरे में तबाही बचाई हुई है इसने। और दूसरी इसकी पार्टनर ने जब देखा कि मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया तो वो कहीं छुप गई है, वो मुझे मिल नहीं रही। फिर मुझे मिले तो मैं उसे पकड़ के बाहर निकाल दूँ। दोनों ने सुबह वो मेरा जी हराम किया है। चलो जी, इनकी शरारतें तो लगी ही रहेगी। मैंने भी होना है तैयार क्योंकि अभी निकलना है 10 बजे तक। इनका ड्यूटी टाइम है 8, तो तैयार भी होना है और फिर निकलना भी है। और हमारे साथ जा रहे हैं दुआ, अंजा, पप्पू, मामा और बाबा। हम सभी गाड़ी में जा रहे हैं। ये आज वलीमे का फंक्शन है तो आई एम गोइंग टू वेयर दिस मैक्सी। दिस इज़ द ज्वेलरी आई एम गोइंग टू वेयर विद दिस। आउटफिट का लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। वीडियो के लिए यान की बिद्दतें करनी पड़ी। खैर बाबा ये गाड़ी लेकर आए हुए थे और हमें जाना था तो उन्होंने गाड़ी निकाल ली। हम जब तैयार हो चुके थे उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी तैयार होने के बाद की बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मेरी ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी और इसी तरह बस हाथ में उठाकर निकल आए थे कि बस दादू की तरफ जाना है, लेट हो गए हैं काफ़ी तो बस निकले किसी तरीके से। एंड आई वॉज वेयरिंग स्नीकर्स डाउन विद माई मैक्सी क्योंकि स्नीकर्स में बहुत ईजी रहती हूँ। जब हम दादू के घर पहुँचे तो वहाँ पे इनकी तैयारियाँ वैसी की वैसी चल रही थी। कोई तैयार ही नहीं हुआ था। सब वैसे के वैसे फिर रहे थे। कोई कहा अभी तक मेकअप खोल के सब बैठे हुए थे। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा आप बताएं, आप मुझे इतनी जल्दी ले आए हैं, यहाँ तो कोई तैयार ही नहीं हुआ वहाँ। मैं हो गई थी तैयार, लेकिन मुझे मेरे अब्बा हुजूर ने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दी। जल्दी जल्दी निकलो 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 निकलो। तो हम आगे दादू की तरफ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी चारों पियर्सिंग में ईयरिंग्स पहने हैं। प्यारे लग रहे हैं, आई नो। और ये फुल लुक ऑफ ड्रेस। यहाँ पे बाबा और दादू दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने कहा चलो इन दोनों को भी कैप्चर कर लेते हैं। पता नहीं किस बारे में बात हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने इन दोनों को कैप्चर कर लिया। तो फिर मेरे इयरिंग्स थोड़े से हैवी थे, दादू कह रही थी हैवी है, तो मैंने उतार के उन्हें दिखाया। उन्होंने बाबा के कान पे पहना दिया, सिर्फ वो हैंग कर दिया। वो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। और फिर फाइनली खुदा करके ये दोनों भी तैयार हुई और मैंने इनको कहा, मैंने यहाँ खड़े हो जाओ, आप लोग कैप्चर करते हैं। और हम वो कर रहे थे, साथ ही बूढ़े खड़े होके सारे हमें देख रहे थे। फाइनली 11:30 बजे ये लोग सब तैयार हो गए और फिर निकले बाहर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की जानिब रवाना हुए कि चलो भाई अब तक चलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम लगेगा अहमदाबाद पहुंचने में भी। गाड़ी में बैठे तो एयर फ्रेशनर की बॉटल खाली थी तो पापा ने उसको पकड़ाई कि चलो ये तुम रीफ़िल कर दो। तो अंजा वो रीफ़िल कर रही थी और मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। करंटली द टाइम इज़ 11:30 और हम लोग अभी निकले हैं। और इयरिंग्स मैंने उतार दिए थे क्योंकि दादू बार बार कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा भारी हैं, तुम्हारे कान दुख जाएंगे, तो मैंने उतार के इन्हें सामने हैंग कर दिया। जो शेड्स मैंने शीशे से उतार के सामने रखे थे उनमें इयरिंग्स को हैंग कर दिया था। रास्ते में इन्होंने हमसे बहुत बार पूछा कि अगर आप लोगों ने कोई लेज़ वेज़ कुछ खानी है तो हमें बताओ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस ये था कि ईशमल बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको ब्लड वॉमिट्स हो रही थी क्योंकि वो लोग गुज्जर खान गए थे, उन्होंने वहाँ से कोई पुराना लेज़ या कुछ इस तरह की कोई चीज़ लेकर खा ली थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हमने कहा हमने नहीं खानी कोई भी लेज़ वेज़। ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला, और ये टेक्सला का बाज़ार जहाँ पे हैंडमेड पत्थर की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेशन पीसेस और जो कब्रें हम पक्की वगैरह कराते हैं उसके लिए भी जो चीज़ें मिलती हैं यहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। ये आने वाला था यहाँ पर खानपुर डैम, उसकी तैयारी हो रही थी। खानपुर डैम हम लोग क्योंकि जल्दी में थे, हम लोगों ने वहाँ पहुँचना था वलीमे के फ़ंक्शन पे, तो ऑफ़ कोर्स फिर हम लोग रास्ते में नहीं रुके, तो हमने गाड़ी में ही बैठे बैठे
खानपुर डैम को कैप्चर कर लिया। खैर हम लोग वैसे बहुत दफ़ा गए हैं, फैमिली के साथ भी इंजॉय भी किए यहाँ जाकर, तो अब ये जगह भी बोरिंग हो गई है। वैसे तो जब से हज़ारा मोटरवे बना है, हमने हज़ारा मोटरवे से ही सफ़र किया है एबटाबाद का, लेकिन उस सफ़र में ये होता है कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती। तो बाबा के साथ जब भी जाओ तो वो खानपुर वाली साइड से ही लेकर जाते हैं, और वहाँ से फिर आगे आप हरीपुर से मोटरवे पर चले जाएं, और जो इंटरचेंज आता है हवेलियाँ का शाह मकसूदा, उससे नहीं उतरना, आगे वाले इंटरचेंज से उतर कर आप वहाँ से 15 मिनट में एबटाबाद पहुँच सकते हैं। उस इंटरचेंज से आगे 15 मिनट की ड्राइव है, अगर ट्रैफ़िक ना हो तो, क्योंकि सलहट में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। एबटाबाद की ट्रैफ़िक इज़ लाइक समथिंग एल्स। और हम एबटाबाद पहुंच गए थे, क्योंकि हमें देर हो गई थी बाबा के मुताबिक। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम किसी रिलेटिव के घर नहीं जाएंगे, सीधा हॉल में जाएंगे जहाँ पर वलीमा था। और फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे, मैंने अपने इयररिंग्स उतारे और फिर मैंने कहा चलो अब इनको पहन ही लेते हैं। और अंजा मैडम ने जो एफ़र्ट की थी वो ये किया था कि वो यहाँ से प्लास्टिक के जूते पहन के गई थी, उसने वहाँ पे हील्स पहननी थी अपने ड्रेस के साथ। वो मैडम ने ट्रैवलिंग की प्लास्टिक के जूतों में, और वहाँ जाके फिर उन्होंने हील्स निकाली और फिर वो हील्स पहनने लग गई। और क्योंकि शादी हॉल था 2nd फ्लोर पर, और वहाँ पे उन्होंने लिफ़्ट लगाई हुई थी। हमें किसी ने बताया कि इस लिफ़्ट में एट अ टाइम 3 ही लोग जा सकते हैं। तो मामा, अंजा और आलिया आंटी पहले चले गए, मैं बाबा नीचे वेट कर रहे थे दुआ, और फिर आशी आंटी और साजिद अंकल आए, जो कि कल के गए हुए थे एबटाबाद बाइक पर, और वो पता नहीं कहाँ फिर रहे थे, तो वो लोग आ गए। खैर हमारा वेलकम किया वहाँ पे, ने हमें हॉल का बताया, लेकिन एज़ यूजुअल जब हम हॉल में पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। वी आर द अर्ली बर्ड्स ओनली। तो वी आर हेयर, हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन एज़ यूजुअल यहाँ कोई भी नहीं आया हुआ। हम हर जगह जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ लेट पहुँचते हैं, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आज टाइम से पहले पहुँच गए हैं। कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे के साथ। जो शश के होते हैं वो यही होते हैं कि उन्हें एट दी एंड मोमेंट उन्हें बाल भी ठीक चाहिए, उन्हें मेकअप भी ठीक चाहिए। इसका हेयर स्टाइल ख़राब हो गया ट्रैवलिंग करके। अब ये मैडम बाल खोल गए और अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रही हैं, और खोलने का तरीका चेक करें ज़रा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को हॉल का एक विज़िट करा दूं। ये एक मार्की था, बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई थी, क्योंकि कोई भी नहीं आया हुआ था, तो इसलिए फिर हमने यही करना था। हमने फिर फ़ोटोशूट किया और फिर हॉल को कैप्चर कर लिया। कि हम लोग यहाँ रिसेप्शन करने के लिए खड़े हो गए हैं मेहमानों का। आया तो है ही। हेलो क्यूटी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को एबटाबाद के शहर का व्यू दिखाते हैं। तो ये सारा एबटाबाद का सिटी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन दिस इज़ द व्यू ऑफ एबटाबाद सिटी। ऑलमोस्ट घर पहाड़ पर ही हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। फाइनली सब मेहमान आ गए थे और मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो बस खाने का वेट कर रही थी, और फिर खाना भी आ गया। खाना आते ही सब इस पैसे टूटे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, बस ये मिला। खाने की क्वालिटी की बात करें तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। खीर भी थी मीठे में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठी थी जो खाई नहीं गई मुझसे। खैर फिर क्योंकि निकलते निकलते हमें बज चुके थे 4:30, और बाबा ने बस कहा कि किसी रिलेटिव की तरफ नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, बस घर वापस चलो, क्योंकि उन्होंने भी ड्यूटी पे जाना था। और नेक्स्ट डे आलिया आंटी ने भी ट्रैवलिंग करनी है। उनका केस है कश्मीर में, मुजफ्फराबाद जा रही थी वो 5 दिन के लिए। और ये है एबटाबाद का लेडीज़ गार्डन, लेकिन यहाँ लेडीज़ नहीं होती। और ये हमारा बाज़ार एबटाबाद का। खैर रास्ते में हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए ज़्यादा कोई व्यूज़ वगैरह कैप्चर तो हम बिल्कुल नहीं कर पाए, सारा कुछ अंधेरा अंधेरा ही था। और वहाँ से वही सेम रूट से वापस मेरा से मोटरवे पर, फिर हरीपुर से उतर के और खानपुर वाली साइड से रावलपिंडी वापस। बाबा के साथ ट्रैवलिंग करने का एक नुकसान ये है कि वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकते, बिल्कुल भी स्टे नहीं करते। आलिया आंटी को मेरी दादों की फ़ेवरेट सब्ज़ी दिख गई थी, कद्दू, तो उन्होंने कहा ये ले लेते हैं। खैर ये जो बड़े बड़े वाले कद्दू आपको दिख रहे हैं ये हैं हलवा कद्दू, लेकिन दादों के लिए हमने लेना था पेठा कद्दू, जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो वाला लिया हमने। और फिर रास्ते में एक जगह अब्बा रुके दादों के लिए कबाब लेने के लिए, जहाँ पे इन्होंने बैठ के चाय वगैरह पी और इन्जॉय किया। मैंने अब्बा की मिन्नतें की, मैंने कहा वो कबाब बना रहे हैं, जाएँ आप ज़रा उनकी वीडियो बना कर लाएँ, मैंने ये भी व्लॉग में डालनी है। खैर हम लोग चेयर्स रख के बैठे हुए थे, बाहर ही अब्बा गए, अब्बा ने जाके उनकी वीडियो बनाई। अंजा मुझे कहती देख ज़रा बाबा तो पूरा व्लॉग बनाने लग गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, बनाने दे, मैं भी अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। खैर बाबा ने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई, अंकल कबाब बना रहे थे, लकड़ियों पर उन्होंने ये सारा कबाब हमें बना कर दिया।
और खाया हमने। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। उसके बाद इन लोगों ने बैठकर वहाँ पर अपनी चाय एंजॉय की। क्योंकि मैं चाय नहीं पीती तो इसलिए मैं बैठ के इन्हें रिकॉर्ड कर रही थी। आशी आंटी और साजिद अंकल दोनों बाइक पर थे और वो दोनों पीछे रह गए थे। हमने उनका भी वेट किया। फिर जब वो लोग आए तो हम लोग वहाँ से निकले। उस जगह का नाम था जोलियाँ। वहाँ से हम लोग निकले और आई थिंक हाफ़ एन आवर में हम लोग वापस रावलपिंडी पहुँच गए थे। और एज़ यूजुअल रावलपिंडी की ट्रैफ़िक तो बस ट्रैफ़िक है। And we are back home finally. ये मोटा भी आया हुआ है। मोटे कैसा है तू? हाय मारियम। इयरिंग्स मैंने रास्ते में फिर उतार दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी थे और मेरा कान दुख गया था। पहले इंट्रोड्यूस मार दिया मैंने इन लोगों को। फैमिली व्लॉग में जाकर देख लें अगर आपने इसको नहीं पहचाना तो। ये एक अदद मेरा भाई है, आलियान नाम है इसका, और ये व्लॉगिंग करने लगा है और अब इसने चैनल बनाना है। और ये मुझे कह रहा है कि मुझे फ़ेमस करो। अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं ख़ुद फेमस नहीं हूँ, मैं इसे क्या फ़ेमस करूं। इतनी रश में बेचारा गोलू बैठ कर इधर उधर देख रहा था परेशान होके। मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते। एंड वी आर फाइनली होम। ये रहे चिली मिली। मैं बैक टू द असली हालत। 9 बज गए हैं और अभी मैं पहुंची हूँ घर। और बस अभी चेंज किया है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स एक ही दिन में जाना फिर वापस आना, फिर वहाँ पे सारे रिलेटिव्स एंड ऑल, तो बस उसी में ही बंदा थक जाता है। और बस अभी 10 बजे एक TNVMUN के साथ मीटिंग है वर्चुअल, वो अटेंड करनी है। वो अटेंड करके आई विल बी फ्री और फिर मैं सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। बहुत थक गई हूँ। कल फिर यूनिवर्सिटी जाना है और असाइनमेंट बनानी है अभी एक, उस पर काम करना है। वो हो जाए तो बस जान छूटे और फिर आई विल बी रिलैक्स भी। तो बस चलिए तो फिर इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।